हम वचन सुनते हैं, हम रिजल्ट को भी देखते हैं, हम जानते हैं काम शैतान कर रहा है। शैतान इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सच में बता रही हूं। प्रॉब्लम आप खुद हैं जो उसकी सुनते और उसके पीछे जाते हैं। क्यों? लालसाओं को पूरा करने के लिए। आज बहुत सारे लोग, मेरा नया जन्म हो गया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। हाँ, अभी तक वे विचार से निकले नहीं, अभी तक पाप की लालसाएं अंदर, झूठ छोड़ा नहीं, चोरी छोड़ी नहीं, रिश्वत छोड़ी नहीं, पाप छोड़ा नहीं। हो गया नया जन्म। जब नया जन्म होता है तो एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का प्रेम आता है, पिता का प्रेम आता है। और जब पिता का प्रेम आता है, वो कहता है यदि तुम पिता से जन्मे हो तो तुम पाप कर ही नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। चोर किसी और काम के लिए नहीं, पर क्या करने आता है आपके जीवन में? चोरी करने, घात करने और आपकी हत्या करने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए शैतान हमारे जीवन में आता है। हम एक यूहन्ना 8, यहाँ पे यूहन्ना कुछ बता रहा, मैं उसका 44 भी पढ़ेंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। यहाँ पे शैतान की कुछ खूबियां बताई गई। हाँ, शैतान की कैरेक्टर बताया गया है, उसका स्वभाव बताया गया है। क्या है? शैतान, तुम अपने पिता शैतान से हो। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है कि तुम अपने पिता की लालसाओं को, शैतान की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से क्या है? हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से, झूठ मतलब धोखा देने वाला है वो, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। तो यहां पर धोखा देने वाला, मारने वाला, झूठ बोलने वाला, लालसाओं को उत्पन्न करने वाला तुम्हारे जीवन में, बुरी लालसाओं को उत्पन्न करने वाला, लालसाओं को, अभिलाषाओं को उत्पन्न करने वाला, व्यभिचार की संतान। परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कौन है वो? दुष्ट, जो तुम्हारे जीवन से आज भी शैतान हमारी लाइफ से क्या चुराता है? हाँ, चोरी करता है वो। आज भी वो चोरी करता है विश्वासियों के जीवन से। क्या चोरी करता है? वो चोरी करता है परमेश्वर का डर आपके अंदर से निकाल देता है। वो परमेश्वर का तुम्हारे जीवन से आज्ञाकारिता को खत्म कर देता है।
तुम्हारे अंदर से परमेश्वर के प्रेम को चुरा लेता है, तुम्हारे प्रार्थना के जीवन को खत्म कर देता है, तुम्हारी पवित्रताई को खत्म कर देता है, तुम्हारे मन के जो शुद्ध विचार है उनको खत्म कर देता है, परमेश्वर के साथ जो तुम्हारा कनेक्शन है उसको खत्म कर देता है। शैतान हत्यारा है, हालेलुया। और तुम्हारे जीवन से में क्या हत्या? तुम्हारी प्रार्थना की लाइफ को हत्या कर दी, परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे हृदय में उसको हत्या कर दी, परमेश्वर का भय जो तुम्हारे जीवन में है उसकी हत्या कर दी, तुम्हारी पवित्रताई जो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने दी उसकी हत्या कर दी, आज्ञाकारिता तुम्हारे जीवन से खत्म कर दी। आज भी शैतान तुम्हारे जीवन से चीजों को खत्म करता, चुराता है, हत्याएं कर देता है। हालेलुया। एक समय था जब हम परमेश्वर की आज्ञाएं डर से मानते थे, लेकिन वो डर खत्म कर दिया शैतान ने। आज कोई बात नहीं, कुछ नहीं। जैसे जब शैतान ने आदम को बोला, आदम, जब आदम को बोला ये फल परमेश्वर ने बोला है नहीं खाने के लिए, वो बोला, उसने बोला हाँ परमेश्वर ने बोला है कि नहीं खाना, खाएगा तो मर जाएगा। ओ नहीं नहीं, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होगा, खा ले तू और बुद्धिमान हो जाएगा। क्या किया शैतान ने? हाँ, झूठ बोला। बाइबल में लिखा वो आरंभ से झूठा है, वो झूठ बोल के तुम्हें धोखा देता है। कुछ नहीं होगा, प्रभु की आज्ञा तोड़ के कुछ नहीं होगा, प्रार्थना ना कर कुछ नहीं होगा, ये मत कर कुछ नहीं होगा। वो झूठ बोलता है, तुम्हें धोखा देता है, तुम्हारी पवित्रताई को, तुम्हारी प्रेयर लाइफ को, तुम्हारे परमेश्वर के डर को तुम्हारे जीवन से निकाल देता है, हत्या कर देता है, चोरी कर देता है, खत्म कर देता है उन चीजों को। हालेलुया। क्या आदम नहीं जानता था कि परमेश्वर ने बोला जब वो इसका फल खाएंगे मर जाएंगे? नहीं पता था उसको? बोलो, पता था कि नहीं पता था? लेकिन शैतान ने क्या किया? धोखा दिया, नहीं मरोगे। वो तुमसे बात करता है, झूठ बोलता है। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि वो आरंभ से झूठा है, वरन झूठ का पिता है, और तुम्हारी लालसाओं को क्या करता है? वो लालसाएं पैदा करता है। उसने जब फल को देखा, सुंदर है, अच्छा है, भूल गई आज्ञाकारिता को। क्या वो पेड़ उनके वश में नहीं था? क्या आदम के अंडर में नहीं था वो पेड़? आदम के अंडर में था। रोज आदम उस पेड़ के नीचे घूमता था, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन शैतान ने क्या किया? उसकी आज्ञाकारिता की लाइफ को नाश कर दिया। और जब उसे शैतान क्या करता है? भरमाता है। वो सिर्फ विचारों से खेल खेलता है, वो विचार डालता है तुम्हारे हृदय में, लालसा पैदा करता है। और कुछ नहीं, सारी दुनिया देख, तू की कर रहे हैं, सारी दुनिया देखो क्या कर रही, अभिलाषाएं पैदा करता है, व्यभिचार की, गंदगी की, पाप की, नशों की, गलत चीजों की, धन कमाने की, गलत रीतियों से। ये सारी लालसाएं जब शैतान, धन का लोभ परमेश्वर से बढ़कर, इस तरह की लालसाएं वो पैदा करता है। और बाइबल में क्या लिखा? वो लालसाओं, क्या लिखा यहाँ पर? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। समझ रहे? पिता के अंदर क्या है? उसने क्या किया? धोखा दिया था। झूठ, धोखा, पाप, व्यभिचार, फूट, ईर्ष्या, जलन, ये सारी चीजें शैतान से आती हैं। और शैतान ये चीजें क्या करता है? ये लालसाएं लोगों के अंदर डाल देता है। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ क्या हुआ? उसका कनेक्शन कट हो गया। धोखे के कारण उसे झूठ बोला। वो कहता कुछ नहीं होगा, प्रभु की आज्ञा मत मान। प्रभु ने कहा जब तू फल खाएगा निश्चय मर जाएगा, निश्चय पक्का मर जाएगा। और शैतान क्या बोल रहा है? तू निश्चय नहीं मरेगा। हमेशा शैतान परमेश्वर की बात के विरुद्ध आपको बोलेगा। हालेलुया। और क्या हुआ जब उसने उसकी बात को सुना? मैं बता रही हूं, शैतान इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी हम खुद हैं। तुम बड़ी प्रॉब्लम हो शैतान से।
वो तो अपना काम जारी रखा हुआ है, लेकिन उसने अपना काम किया। हम क्या करते हैं, उसके काम को पूरा कर देते हैं। वो तो शुरू करता, हम खत्म करते हैं। अब फल तोड़ा किसने? हाँ, हाथ में लिया किसने? खाया किसने? आज्ञा तोड़ी किसने? आदम और हव्वा ने। सारे काम किसने किए? शैतान ने सिर्फ क्या किया? उसके अंदर लालसा जगाई। आज सारे काम तुम करते हो, शैतान सिर्फ तुम्हारे अंदर लालसाएं जगाता है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, लालसाएं जगाता है वो तुम्हारे अंदर। देखा, तुम अपने पिता शैतान से और उसी की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। और हमेशा के लिए आदम का कनेक्शन परमेश्वर से तोड़ दिया। और जब कनेक्शन टूटा तो क्या आया? बीमारी आई, निराशा आई, मौत आई, पाप आया, अनाज्ञाकारिता आई, दुख आए, पीड़ा आई, श्राप आया। और शैतान झूठ बोलता है, कुछ नहीं होगा, तू और बुद्धिमान हो जाएगा। शैतान झूठ बोलता है, बाइबल में लिखा है वो झूठ का पिता है। वो आरंभ से ही, शुरुआत से ही झूठा है वो। और वो हमारे जीवन से में झूठ बोलकर हमारे जीवन से चोरी करता है हमारी प्रार्थना की लाइफ, चोरी करता है हमारी पवित्रताई की लाइफ, चोरी करता है परमेश्वर के भय को, चोरी करता है आज्ञाकारिता को। वो हमारे जीवन से हर अच्छी चीज को, वचन को चोरी करता है। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है, अगर क्या लिखा यहां पर, वो आरंभ से सत्य पर स्थिर नहीं रहा। जब वो स्थिर नहीं रहा तो वो क्या, वो खुश है तुम्हें देख के कि तुम सत्य पे स्थिर हो? वो क्या चाहता है आज? तुम भी स्थिर ना रहो, तुम भी वचन पे स्थिर ना रहो, प्रार्थना में स्थिर ना रहो, आज्ञाकारिता में स्थिर ना रहो, परमेश्वर के प्रेम में स्थिर ना रहो। आज वो वही चीजें चाहता है जो उसका स्वभाव है। हालेलुया, हालेलुया। और वो झूठ बोल बोल के कुछ नहीं होगा। रिजल्ट हमने देखा, फिर भी हम कह रहे कुछ नहीं होगा। आदम ने रिजल्ट भुगता। हम वचन सुनते हैं, हम रिजल्ट को भी देखते हैं, हम जानते हैं काम शैतान कर रहा है। शैतान इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सच में बता रही हूं। प्रॉब्लम आप खुद हैं जो उसकी सुनते और उसके पीछे जाते हैं। क्यों? लालसाओं को पूरा करने के लिए। आज बहुत सारे लोग, मेरा नया जन्म हो गया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। हाँ, अभी तक वे विचार से निकले नहीं, अभी तक पाप की लालसाएं अंदर, झूठ छोड़ा नहीं, चोरी छोड़ी नहीं, रिश्वत छोड़ी नहीं, पाप छोड़ा नहीं। हो गया नया जन्म। जब नया जन्म होता है तो एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का प्रेम आता है, पिता का प्रेम आता है। और जब पिता का प्रेम आता है, वो कहता है यदि तुम पिता से जन्मे हो तो तुम पाप कर ही नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम्हारा पिता से जन्म हुआ है, इसीलिए वो कहता है शैतान तुम्हारा पिता है और तुम उसी की लालसाओं को पूरा करने में लगे हो। और हमें अभी भी वो धोखा दे रहा है, ओ कोई बात नहीं, व्यभिचार कर, झूठ बोल, अनाज्ञाकारिता कर, सब कुछ कर और तू स्वर्ग जा रहा है। वो अभी भी लाखों लोगों को धोखा दे रहा है और लाखों लोग उसके धोखे में आ रहे हैं। को लगता है हम जा रहे हैं स्वर्ग और लालसाएं शैतान की पूरी कर रहे हैं। आज हमें देखना है हमारा नया जन्म हो भी गया कि नहीं। सिर्फ प्रभु में बपतिस्मा लिया और नया जन्म हो गया, नहीं 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 नहीं, गलतफहमी में मत रहिएगा। प्रभु ने कहा सारे व्यभिचारी, सारे झूठे, जादू टोना करने, मूर्ति पूजक, सब प्रभु ने कहा नरक में जा रहे हैं। हालेलुया,
धोखे में मत रहिए। अगर आप परमेश्वर से जन्मे हैं तो आप एक आज्ञाकारी हैं। आपकी प्रेयर की लाइफ, आपका प्रभु का डर है, आप फिर परमेश्वर के विरोध में काम नहीं करते। हालेलुया। बहुत सारे हजारों लाखों लोग मसीह में तो हैं, लेकिन शैतान हंस रहा है। हो एक दिन में दुष्ट आत्मा बोलती है, मैंने कोई नहीं, बोलता आधे से ज्यादा तो मेरे ही हैं। बोलते वो तो नाम के हैं, बस इच्छा तो मेरी पूरी करते हैं, लालसाएं तो मेरी पूरी करते हैं। कहते हैं शैतान बोल रहा था एक दिन, कहता तुम्हें लग रहा है इतने इतने, कहता आधे से ज्यादा मेरे ही हैं। कहता मेरी लालसाओं को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? जब आप उसकी मान रहे हैं, इसीलिए बोले तुम अपने पिता शैतान से हो और उसी की लालसाओं को पूरा करते हो। हालेलुया। आज भी आपके अंदर संसार का प्रेम है। अगर आपके अंदर से संसार का प्रेम खत्म नहीं हुआ तो कभी भी परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर रह नहीं सकता। आपकी लाइफ में पहला स्थान परमेश्वर का, पहला प्रेम परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया? हमारे लिए अपना इकलौता दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत काल का जीवन पाए। कैसा प्रेम? हमारे लिए प्रभु ने खुद को दे दिया। क्या हमने अपने आप को दे दिया परमेश्वर को पूरी रीति से? अभी भी संसार का प्रेम हमारे अंदर उमड़ता रहता है। हालेलुया। अगर तुम्हारे अंदर आज संसार का प्रेम है तो तुम परमेश्वर से प्रेम कर ही नहीं सकते। हालेलुया। एक ही प्रेम तुम्हारे अंदर रह गए, तो संसार का प्रेम या परमेश्वर का प्रेम। और जब तुम परमेश्वर का प्रेम होगा तो तुम उसकी इच्छा को पूरा करोगे, और जब संसार का प्रेम होगा तो तुम शैतान की इच्छाओं को, लालसाओं को अपने जीवन में पूरा हो करोगे। हालेलुया। अभी भी 50% से भी ऊपर मैं बोल रही हूं, चर्च बदली नहीं है। अभी वो संसार की लाइफ, संसार का जीवन, संसार का प्रेम, संसार की चीजें, अभी भी इमोशनल होके जी रहे हैं हम। अभी बहुत सारे लोग अंदर से बदले नहीं है। अभी भी बहुत सारी अंदर और प्रेम उमड़ रहे हैं। एक वचन रोमियो 5 उसका 5, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। और हमारी आशा प्रभु है, और हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है या संसार का प्रेम? अगर परमेश्वर का प्रेम है तो आपका नया जन्म हो चुका है। लेकिन अगर अभी भी संसार का प्रेम है, संसार की अभिलाषाएं हैं, तो आपको मुड़ना होगा, कमरा बंद करके परमेश्वर से पास जाना होगा। प्रभु मेरे अंदर से संसार का प्रेम खत्म कर, संसार की वस्तुओं का प्रेम खत्म कर। परमेश्वर मुझे केवल आप चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। 1 यूहन्ना 2 उसका 15 से 17, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। याद रखिए, संसार जो मैं बोल रही हूं वो लोग नहीं है। याद रखिएगा, संसार लोग नहीं है। संसार ये जो तुम्हें दिख रहा है,
हाँ, अभिलाषाएं, पाप, जो वस्तुएं संसार की, वस्तुओं का प्रेम, समझ रहे, पाप। यहां पे क्या लिखा है, तुम ना तो संसार से, ये किसको लिख रहा है, मुझे लिखा है लेटर, ये केवल मुझे लिखा है, किसको लिखा है, जो यीशु के पास आएंगे उनके लिए है। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। संसार से प्रेम, या तो संसार का प्रेम या परमेश्वर, एक ही रहेगा आपके हृदय में। हालेलुया। तो आज हमें चेक करना अपने आप को, मेरे अंदर कौन सा प्रेम है, किसका प्रेम है। शैतान धोखा दे रहा है, तू तो स्वर्ग जाएगा, मत जा चर्च, मत दे दशमांश, मत दे, मान आज्ञा, मत मान प्रभु का भय, मत मान, फिर भी तू, तेरा तो नया जन्म हो गया, तू तो जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, जो जिसके अंदर संसार का प्रेम है, जो संसार और उसकी वस्तुओं से प्रेम करता है, उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं। और जब पिता का प्रेम नहीं तो भूल जाओ, नया जन्म का कोई मायने ही नहीं है। हालेलुया। और कलीसिया को शैतान अभी भी धोखा दे रहा है, कोई बात नहीं, तू व्यभिचार भी करती रहे, तू ये भी करता रहे और तू चर्च भी जाता रहे, है ना, आशीष लेने के लिए चर्च चला जाए कर, बाकी तू अपनी इच्छा पूरी कर, अपनी जो तेरी शरीर की इच्छा है, जो तेरी आंखों की इच्छा है, वो भी पूरी करती रहे। और शैतान क्या कर रहा है, और तुम्हें झूठ बोल रहा है, तू तो स्वर्ग पक्का जाएगा ना, तू तो चर्च जाता है ना, तेरा तो बपतिस्मा भी हो रखा है ना, तू तो जाएगा। और परमेश्वर का प्रेम नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है परमेश्वर की, और शैतान क्या करे, और हम लोग धोखा खा के बैठे, हाँ? और हम खुशी खुशी गाना गा रहे हैं, उड़ जाना है, उड़ जाना है, आशी भी उड़ जाना है ना? उड़ जाने वाले अपना चेक तो करो अंदर, उड़ जाओगे कि नहीं उड़ जाओगे? हाँ, गाना गाने से नहीं उड़ने वाले, गाना गाने से नहीं उड़ने वाले हो, याद रख लो। और खुश हो रहे हैं हम तो गाना गा के ही उड़ जाएंगे। जब पिता का प्रेम नहीं है ना, अगर संसार भर की दुष्टता अभी अंदर है, पाप अंदर है, अभिलाषाएं अंदर है, तो शैतान धोखा दे रहा है गाना गवा के। हालेलुया। समझ आ रहा है प्रभु क्या कह रहा है यहां पर? अगर संसार का की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड अगर तुम्हारे अंदर है, संसार, तो परमेश्वर का पिता का प्रेम नहीं। हालेलुया। मैं तो चर्च आया था बस मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बाइक मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे बढ़िया से कपड़े मिल जाए, मेरा ब्याह हो जाए, मेरा ये हो। मैं तो इसलिए आया था चर्च, संसार के प्रेम के लिए तो आया था मैं चर्च, संसार की वस्तुओं को मांगने तो आया था प्रभु के पास। मुझे प्रभु से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बस प्रभु ये संसार की चीजें दे दे। और आप सोच रहे हो अनंत काल का जीवन, यही धोखा उसने आदम को दिया था। वो बाइबल में लिखा है, वो चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और हत्या करने। पैसे आएगा, व्यभिचार भी आएगा। अगर आज्ञाकारिता नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है, संगति नहीं है, तो वो पैसा आपके लिए श्राप बन जाएगा। हाँ, श्राप। आज बहुतों के लिए पैसा श्राप है, आप जानते हैं? बहुतों के पैसा आया बच्चे नशे में, पैसा आया व्यभिचार में, पैसा आया
गलत कामों में। लेकिन अगर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हो तो वो पैसा तुम्हारे लिए आशीष बन जाएगा। हालेलुया। फिर वो भलाई के कामों में आएगा। हालेलुया। तो याद रखे, शैतान आज भी कलीसिया को धोखा दे रहा है। तुम तो स्वर्ग जाओगे। दिन भर अभिलाषाएं उमड़ती रहती हैं, दिन भर चिंताएं खाती रहती हैं, क्या खाएंगे पिएंगे, और उसके कारण 10 गलत डिसीजन ले लेते हैं। आपको क्या लगता है आप पैसा बचा लेगा आपको? कोविड-19 में करोड़पति, अरबपति, खरबपति चले गए, उनका धन उनको बचा नहीं सका। आपको धन नहीं बचाएगा, यीशु बचा चुका है ऑलरेडी। लोगों के धन ने नहीं बचाया, लेकिन हमें और आपको यीशु ने बचाया। उस महामारी में भी बचाया, आगे भी बचाएगा। हालेलुया। तो अपना भरोसा धन पे नहीं, अपना भरोसा परमेश्वर पे रखो। वो तुम्हें कभी भूखा नहीं सुलाएगा। जब वो सारे संसार की चिंता करता है तो तुम तो उसकी निज संतान बन चुके हो। अभी भी उन्हीं चीजों की चिंता, अभी भी वही अभिलाषा है शरीर की। छोड़ दो। प्रभु कोई चिंता नहीं। जिसने मुझे संसार में भेजा है उसने पहले इंतजाम करके भेजा है। जिसने मेरे बच्चों को भेजा है उसने इंतजाम करके भेजा है। मैं कोई चिंता नहीं करूंगा। मेरा परमेश्वर मुझे खिलाएगा। और मेरे करके तो देखो, करके तो देखो। सारी दुनिया की बोझ खुद ही सिर पे लेके बैठे रहते हैं। छोड़ के देखो प्रभु के हाथ में। मैं करूंगा तो कुछ होगा। आज टांग टूट जाए, बैठ जाएंगे 2 महीने चारपाई पे, तब भी सारे काम होते रहेंगे। हाँ, लेकिन हमें लगता है नहीं नहीं, मैं ही करूंगा सब कुछ। इतना सेल्फ डिपेंड हम लोग अपने ऊपर हो गए। ये भी एक तरह की मूर्ति पूजा ही है। हालेलुया। आज लौटने की जरूरत है। अपना कमरा बंद करो, जाओ परमेश्वर की उपस्थिति में, पूछो प्रभु दिखा। वो प्रेम खो गया कहीं। वो परमेश्वर का प्रेम तब्दील हो गया अभिलाषाओं से। संसार का प्रेम आ गया। अब जब आए थे तो सिर्फ प्रभु का ही प्रेम था। थोड़े समय बीतने पे अब बहुत सारे प्रेम उमड़ गए हैं। आप जानते हैं संसार का प्रेम नाश कर देगा, आपको नाश कर देगा। अगर पिता का प्रेम नहीं है हमारे हृदय में, पिता का जब प्रेम आएगा तो आज्ञाकारिता आएगी, प्रार्थना का जीवन भी आएगा, पवित्रता भी आएगी, प्रभु का भय भी आएगा, प्रभु का वचन भी पूरा करोगे। जब परमेश्वर का प्रेम आएगा, आनंद होगा आपके जीवन में, शांति होगी आपके जीवन में, फेवर होगा परमेश्वर का, दया होगी तुम्हारे ऊपर। लेकिन जब संसार का प्रेम आएगा, 10 कुमारियों का दृष्टांत पता है हमें? हाँ, 10 कुमारियां कौन थी? बाइबल में लिखा है वो कलीसिया में बैठी 10 लोग हैं, वो 10 रूहें थी, 10 लोग थे वो। 5 के अंदर पिता का प्रेम था। वो वचन में पवित्र आत्मा के चलाए चलते थे, अपने अंदर वो अभिषेक रखती थी। और जो 5 थी उनके अंदर संसार का प्रेम था, इसीलिए तैयारी नहीं की। जब संसार का प्रेम होता है फिर तैयारी नहीं करते लोग, बोले कुछ नहीं, देखी जाएगी, हो जाएगा, डर निकल जाता है परमेश्वर का, और लोग तैयारी नहीं करते हैं, संसार के प्रेम में उलझे रहते हैं। और क्या हुआ जब 10 कुमारियां जिनके अंदर पिता का प्रेम था, 5 चली गई जब दूल्हा आया, और 5 रह गई जिनके अंदर संसार का प्रेम था। ये करता है संसार का प्रेम लोगों के जीवन से, परमेश्वर के लिए हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट कर देता है संसार का प्रेम आपको।
धन का प्रेम, शरीर की अभिलाषाएं आपको परमेश्वर से दूर कर देती है। इसीलिए प्रभु ने कहा अगर तुम्हारे अंदर संसार का प्रेम है तो पिता का प्रेम हो ही नहीं सकता। संसार का प्रेम, 5 कुंवारियां क्यों रह गई? जानते क्यों रह गई? संसार का प्रेम नहीं निकला था। जब संसार का प्रेम नहीं निकलता ना, फिर लोग प्रभु में तैयारी नहीं कर पाते हैं। संसार की चिंता बहुत खाती रहती, बच्चों की चिंता, उनकी चिंता, इतनी चिंताएं खाती रहती और वो प्रभु में अपनी तैयारी नहीं कर पाते। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।